Morning, this is science class 8th lesson 2 part 6. Today we are going to start from use of fungi in a manufacturing of food products. तो ठीक है, तो फंगी का कैसे इस्तेमाल करते हैं फूड प्रोडक्ट्स की बनावट में, कैसे इस्तेमाल होता है फंगी का। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अ लिटिल ईस्ट टुगेदर विद सम शुगर एंड वार्म वाटर इज मिक्स्ड विद फाइन फ्लोर। तो क्या है कि एक थोड़ा सा ईस्ट हम मिला देते हैं कुछ शुगर और एक गर्म पानी के साथ आटे में। सून द डो बिगिन टू राइज। तो क्या होता है कि उसके बाद आटा थोड़ा सा फूलने लगता है। द प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड वार्म लेड टू अ रैपिड ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। तो शुगर और वार्म यानी कि गर्मी जो प्रेजेंट होती है गर्म पानी की वजह से आटे के अंदर, वो ईस्ट सेल्स में बहुत तेज़ी के साथ रैपिड ग्रोथ कराती है। ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पायरेशन, तो उनके रिप्रोडक्शन और रेस्पायरेशन के दौरान ईस्ट सेल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ईस्ट सेल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ CO2 फिल द डो मतलब आटा, फिल द डो एंड मेक इट राइस। तो CO2 के जो बबल हैं वो भर जाते हैं आटे के अंदर और उसको थोड़ा सा फुला देते हैं। व्हेन बेक्ड इनटू अ लोफ, और जब हम उसको लोफ यानी कि ब्रेड में बनाते हैं, द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी। तो वो क्या बन जाती है, स्पॉन्जी बन जाता है बिल्कुल। दस द एक्शन ऑफ ईस्ट हेल्प टू द ब्रेड टू बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी। और इस वजह से, ईस्ट की वजह से ही ब्रेड सॉफ्ट और फ्लफी यानी कि पतली और थोड़ी सी अच्छी बनती है। ठीक है, for making idli और डोसा the wet mixture of ground rice and dal is first allowed to stand for few hours। तो इडली और डोसा बनाने के लिए एक वेट मिक्सचर किसका चावल का और दाल का पहले कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए। द मिक्सचर राइजेज एंड आफ्टर सम टाइम, तो जब मिक्सचर के बाद फिर कुछ समय बाद बिगिन टू गेट सोर, वो खट्टा होने लगता है। किसकी वजह से खट्टा होने लगता है? बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, क्योंकि इसके अंदर भी ईस्ट सेल्स जो है ग्रो करने लगते हैं। हेयर द ईस्ट कम्स फ्रॉम द एयर, और यहाँ पर ईस्ट कहाँ से आता है? एयर से आता है। ठीक है, हवा की वजह से आता है। अब यूजफुल एक्शंस ऑफ फंगी। तो यूजफुल एक्शंस ऑफ फंगी क्या है? ईस्ट इज अ फंगस विच रेस्पायर अंडर एनारोबिक कंडीशन इन फ्रूट जूस एंड चेंजेस इट इनटू अ अल्कोहल बाय एक्टिंग ऑन शुगर। क्या होता है कि ईस्ट वो फंगस है जो कि रेस्पायर, जो कि सांस ले लेता है बिना ऑक्सीजन के भी, अंडर एनारोबिक, जिसको ऑक्सीजन कोई ज़रूरत नहीं है, उस कंडीशन में सांस ले लेता है, और फ्रूट जूस को अल्कोहल में बदल सकता है सिर्फ उसकी शुगर में थोड़ा सा बदलाव ला करके। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें शुगर से अल्कोहल टर्न हो जाता है, शुगर से अल्कोहल में बदल जाता है ईस्ट की वजह से, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। ठीक है, टीनी लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स आर गिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। तो छोटे छोटे कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स भी निकलते रहते हैं इस प्रोसेस में। सर्टेन फंगी सच एज मशरूम आर ईडिबल। तो कुछ फंगी होती हैं जैसे कि मशरूम्स, ये सब खाने के लिए योग्य होती हैं। फंगी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर दस हेल्पिंग इन द रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फंगी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगी। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सिर्फ फंगी से ही निकाली जाती हैं, जैसे कि पेंसिलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंसिलियम नोटाटम। तो जैसे कि पेंसिलिन जो एक एंटीबायोटिक्स है, उसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है? पेंसिलियम नोटाटम। ये क्या है? ये एक पेंसिलियम नोटाटम एक फंगी है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस विटामिन बी, और ईस्ट का इस्तेमाल विटामिन बी को प्रोड्यूस करने में भी होता है। अब हार्मफुल एक्शंस ऑफ फंगी। तो हार्मफुल एक्शन, बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन एंड रिलीजन ऑफ टॉक्सिन्स फंगी स्पॉइल फूड्स एंड डैमेज पोटैटोज एंड क्रॉप प्लांट्स। तो किसी वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से और टॉक्सिन की वजह से, जो टॉक्सिन छोड़ता है उसकी वजह से फंगी क्या कर देता है? स्पॉइल कर देता है खाने को भी, और आलू को डैमेज कर देता है, और क्रॉप प्लांट्स यानी कि जो कॉर्न और वीट के, ये जो भुट्टे के और जो गेहूं की फसल होती है उसको भी ख़राब कर देता है। दे ऑल्सो कॉज रोटिंग ऑफ क्लोथ्स शूज़ एंड वुडन मटेरियल्स। तो वो फंगे की वजह से ही कपड़े, जूते और लकड़ी के सामान भी सड़ जाते हैं। सम फंगी कॉजेज डिजीज सच एज एथलीट्स फूट ऑन रिंगवॉर्म। तो कुछ फंगी क्या करते हैं कि डिजीज़ कर देते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म की वजह से एथलीट्स फुट यानी कि मोटा पैर हो जाता है। फंगी कॉजेज हार्म टू आर्टिकल मेड ऑफ लेदर वुड एंड क्लोथ। तो फंगी की वजह से फंगी जो है लेदर, वुड और क्लोथ को भी बहुत हार्म करता है। ठीक है, अब 2.6 एल्गाई। सो वी विल रीड दिस एल्गी on our next period, that is on next Wednesday. Till then, thank you.